ये है हेलो दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। अमेरिकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला ने अब भारत में अपना ऑफिस खोल लिया है। ये इलेक्ट्रॉनिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने भारत में ऑफिस जनवरी 8 को खोला और इसमें 3 डायरेक्टर्स के साथ कंपनी का शुभारंभ किया। इलॉन मस्क ने पहले ही ट्विटर पे ये कहा था कि 2021 में वो इंडिया आएंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि टेस्ला अपना मॉडल 3 जो सबसे सस्ता है उसे लगभग 60 लाख रुपए में भारत में बेचेगा। मॉडल 3 एक चार्ज पे लगभग 500 किलोमीटर चलता है और उसकी सबसे ज्यादा स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस समय ये साफ नहीं हुआ है कि वो कहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डालेंगे, बट उम्मीद जताई जा रही है कि कर्नाटका में ही वो अब अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेंगे। भारत की एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस ने अब आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को खरीदने का फैसला कर लिया है। ये डील लगभग $750 मिलियन की हो सकती है और इस डील के आने से बायजूस को एक इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने का मौका मिलेगा। आकाश एजुकेशन लगभग 33 साल से बिजनेस में है और 205 सेंटर के साथ लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट्स को केटर करती है। 2019 में ब्लैकस्टोन ने आकाश में लगभग 37.5% का स्टेक लिया था, जो $500 मिलियन का था। कोविड-19 की वजह से बायजूस की बिजनेस में काफी बढ़ोतरी हुई और ऑनलाइन एजुकेशन में भी काफी लोगों का रुझान बढ़ा। इस समय बायजूस की वैल्यूएशन लगभग $12 बिलियन की है। इससे पहले बायजूस ने भी व्हाइट हैट जूनियर को अक्वायर करा था, जो लगभग $300 मिलियन में करा था। अब बायजूस कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ग्रो करना चाहती है और वहां नए बिजनेस को स्थापित करना चाहती है। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में भी बायजूस ने ऑस्मो को खरीदा था, जो $120 मिलियन में खरीदा था। साल 2020 की रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो बायजूस की रेवेन्यू दुगनी हुई है और वो लगभग $400 मिलियन पे आकर टिकी हुई है। अमेरिका की हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग ने दिसंबर माह में 39 हवाई जहाज बेचे। इन 39 को मिलाकर सन 2020 में उन्होंने 157 हवाई जहाज बेचे, जो पिछले 40 साल में सबसे कम है। अब तक बोइंग ने 2018 में सबसे ज्यादा 806 हवाई जहाज बेचे थे और उनकी रेवेन्यू लगभग $100 बिलियन के ऊपर रही थी। अब 2020 में रेवेन्यू का 58 बिलियन से ज्यादा बढ़ने का अनुमान नहीं है और आने वाले वर्ष 2021 में ये 78 बिलियन पे जा सकता है। आइए अब जान लेते हैं क्या रहा बाजारों का हाल। सेंसेक्स 247 पॉइंट्स बढ़ के 49,517 पे बंद हुआ। निफ्टी 78 पॉइंट्स बढ़ के 14,563 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स में बढ़त 60 पॉइंट्स की थी और 31,067 का स्तर दिखाई दिया और नैस्डैक में 36 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 13,072 का स्तर दिखाई दिया। वहीं भारत के सर्राफा बाजार में सोना 261 रुपए गिरकर 49,080 पे बंद हुआ और चांदी 272 रुपए बढ़ के 65,827 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट। रेडियो